मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं अहंकार नहीं, जब मैं चित्त नहीं, तो अब आप विपिन ओझा जी ये सोचिए, ये बताइए फिर आप कौन हैं। लेकिन आप तो शरीर अपने आप को मान रहे हैं। अगर शरीर मानेंगे तो चेतन तत्व तो अभी बहुत दूर है। दूर का मतलब दूर कहीं दूरी नहीं बढ़ी। चेतन तत्व अत्यंत सूक्ष्म सर्वत्र व्याप्त है। जड़ प्रकृति उसी में विद्यमान है। जिससे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में, अर्जुन जी को समझाते हैं, मेरी दो प्रकृतियां हैं और ये प्रकृति मेरे में समाई हुई हैं, मैं इनके अंदर नहीं हूँ, अर्थात मेरे अंदर स्थित हैं। तो कहने का मतलब ये जो अपरा प्रकृति के द्वारा, अपरा प्रकृति इसलिए कहते हैं गुणों की विषमावस्था के जो क्रिया हो रही है, तो इतना क्षेत्र जिसमें जीवन चल रहा है, सारा सृष्टि का कार्य हो रहा है, जो इस अपरा प्रकृति के द्वारा जो ये शरीर का निर्माण हुआ है, आप इस शरीर को कह रहे हैं, आप चेतन तत्व की याद कहाँ कर रहे हैं। चेतन तत्व की याद करेंगे तो फिर तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। याद करो ना। अगर आपने कहा हम संपर्क में रहते हैं, क्या उसके संपर्क की अनुभूति होती है? नहीं होती है, क्योंकि अपने आप को शरीर से जड़ प्रकृति माने हुए आप कहते हैं कि मैं जड़ प्रकृति हूँ। तो जब जड़ अलग है, चेतन अलग है। अर्थात पहले आप इस शरीर से अंतर्मुखी होइए, सूक्ष्म शरीर में जाइए। जैसा कि मैंने कल बताया था लगभग इसी समय, सूक्ष्म शरीर से अंतर्मुखी होइए, कारण में जाइए, कारण को, शरीर को अत्यंत शुद्ध और व्यापक बनाइए। जब वो ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा वो ज्ञान का प्रकाश पूरी तरह से चित्त में फैल जाएगा, तब वो जो जड़ और चेतन की गांठ है वो खुल जाएगी, जिसे अस्मिता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में जो अज्ञानता है, अविद्या है, तब वो नाश होगा। तब आप अपने स्वरूप की अनुभूति कर पाएंगे और शरीर त्यागने के बाद ईश्वर के लोक में अर्थात परा प्रकृति को प्राप्त हो जाएंगे। तुरंत नहीं प्राप्त हो पाएंगे। परा प्रकृति में अनंत काल तक, वहाँ काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि काल का यानी समय का अस्तित्व नहीं है। गुण साम्यावस्था में रहते हैं। तो कहने का मतलब और फिर इसके बाद कहीं ब्रह्म, या जब निरुद्धावस्था आते हैं उसके बाद अपने स्वरूप में स्थित होने का समय आता है, तो वो तो अंतिम समय में होता है। तो विपिन ओझा जी, आप अपने को कहाँ मान रहे कि हम चेतन हैं? आप तो अपने को जड़ तत्व समझ रहे हैं। यही आपकी अज्ञानता है। जब आप अपने को चेतन तत्व समझने लगेंगे तो सारी समस्याएं, सारा कष्ट, सारी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि जो संसारी आदमी है वो सोता है, सिर्फ योगी ही जागते हैं। सोता है अर्थात अज्ञान में डूबा हुआ है, अज्ञान के कारण इस प्रकृति को अपना समझे हुए है। जब तक आप इस प्रकृति को अपना समझे रहेंगे, उस चेतन तत्व की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप इस जड़ प्रकृति से अलग होंगे, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसी के लिए ये सब अभ्यास करने का प्रयास किया जा रहा है। कहने का मतलब आप स्वयं अपने आप को जड़ समझ रहे हैं कि मैं जड़ हूँ, कह रहे हैं, समझ नहीं रहे, कह रहे हैं। तो चेतन तो आप प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, आपने प्रयास किया नहीं। और जब प्रयास करेंगे तो ढेरों जन्म लग जाएंगे, समय की तो कोई गणना नहीं, ढेरों जन्म लग जाएंगे, तब चेतन तत्व की अनुभूति होगी। ठीक है जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरु जी। Thanks for watching.
Remember to like, comment and subscribe.